सनातन धर्म की प्रथा के अनुसार कर्क चतुर्थी यानी करवा चौथ कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चौथ को मनाई जाती है। इस दिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु की शुभकामना से यह व्रत करती हैं और निर्जल और निराहार ये व्रत रखना चाहिए। और रात्रि को जब चंद्रमा उदय हो जाए तो उसके प्रकाश में चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही भोजन करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं करवा चौथ की कथा। एक बार एक साहूकार था, उसके 7 लड़के थे और एक लड़की थी। सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। एक दिन कार्तिक लगते ही करवा चौथ का व्रत आया। तब से यार सारे भाई बोले, आओ बहन खाना खा ले। लेकिन बहन ने कहा, भाई आज तो करवा चौथ है और आज तो मैं चांद उगने के बाद ही खाना खाऊंगी। तो भाइयों को लगा भाई हमारी बहन है, भूखी रहेगी, सुबह से निर्जल है, निराहार है, तो क्यों ना उसके लिए चांद ले आया जाए। तब एक भाई ने छलनी लेकर दीवार के ओट होकर दिया जलाया, दूसरे ने उसके ऊपर छलनी ढक दी और आकर बहन से कहा, देख बहन तेरा चांद उगाया है, देख ले और अर्घ्य दे दे। बहन ने अपनी भाभीयों से बोला, आओ भाभी अर्घ्य दे। तो भाभियां बोली, नहीं बहन जी ये चांद तो आपका उगा है, हमारा तो रात को उगेगा। तो बहन ने अकेले ही अर्घ्य दे दिया और भाइयों के साथ जीमने बैठ गई। लेकिन पहले क्या हुआ, जैसे ही पहला गस्सा तोड़ा उसमें बाल आ गया, दूसरा गस्सा तोड़ा उसमें कंकड़ निकल गया और तीसरा गस्सा जैसे ही तोड़ा तभी ससुराल से बुलावा आ गया और पता चला कि बहन जी का भाई आदमी तो बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। तब माँ ने बेटी के लिए 3 बार बक्सा खोला तो तीनों ही बार सफ़ेद रंग के कपड़े निकले। तब बाई को सफ़ेद कपड़ा देकर ही ससुराल भेज दिया, लेकिन सोने का टका उसके साथ में बांध दिया। और माँ ने बताया, बेटा रास्ते में जो भी मिले उसके पैर छूती जाइयो और जो सुहाग का आशीष दे उसे सोने का टका देकर पल्ले में 7 गांठ बांध लियो। तो बेटी को ये कहकर उसने विदा कर दिया। रास्ते में उसे जो भी मिला उसने उसके पैर छूकर आशीर्वाद मांगा और सबने क्या आशीर्वाद दिया, सबने कहा सीली हो सबीरी हो, बहुत बहुत भैया की बहन हो, अपने भाइयों का सुख देख। लेकिन किसी ने भी सुहाग की आशीष नहीं दी। ससुराल में पहुंचने पर छोटी बहन छोटी ननद सामने खड़ी थी। वो उसके पैरों लगी तो वो बोलने लगी, सीली हो सपूती हो, 7 पुत्रों की माँ हो, मेरे भैया का सुख देख। बस यही सुनकर उसने 7 गांठ बांध ली और सोने का ढका ननद को दे दिया। अंदर गई तो देखा सास ने पीढ़ा नहीं बिछाया था और उसने उसे बोला कि जा ऊपर मरा पड़ा है, वहाँ जाकर बैठ जा। और जब वो वहाँ ऊपर गई, वहाँ देखा कि उसका आदमी, उसका पति मरा हुआ है, तो वो वहीं बैठ गई और उसे सेवन करने लगी। उसकी सास सारी बची कुची रोटी दासी को देकर कहती कि जा बहू को रोटी दिया। और ऐसा होते होते मार्गशीर्ष की चौथ आई। तो चौथ माता ने उसे कहा, करवा ले भैया की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, घड़ी भूखी करवा ले। तब चौथ माता को देखकर वो बोली, हे माता तुम्ही ने मेरा सुहाग उजाड़ा है, तुम ही सुधारोगी, मेरा सुहाग तो आपको देना ही पड़ेगा। चौथ माता ने कहा, पौष की माता मुझसे भी बड़ी है, पौष की चौथ माता मुझसे भी बड़ी है, वो तुझे सुहाग देगी। तो इसी तरह पौष की चौथ माता आकर चली गई। माघ की आई, फिर फागुन की आई, फिर चैत्र बैसाख की आई, ज्येष्ठ की चौथ माता भी आकर चली गई, आषाढ़ श्रावण और फिर भादों की सारी चौथ यही जवाब देती, अगली चौथ आएगी उससे मांगियो, वो मुझसे भी बड़ी है। और ऐसा करते करते आसौज की चौथ आई। तब उस चौथ ने कहा, तेरे पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तेरा सुहाग लिया है, अब की बार जब वो आए तो उसके पैर पकड़कर बैठ जाइयो। तो बस यह कहकर वो चली गई। कुछ ही दिनों के बाद कार्तिक की चौथ आई। गुस्से में बोली, भैया की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, घिणी बुखाली करवा ले, व्रत भंडनी करवा ले। तब साहूकार की बेटी को समझ आ गया कि हो ना हो यही करवा चौथ माता है
और इन्होंने ही मेरा सुहाग उजाड़ा है। तो वो उनके पैर पकड़कर रोने लगी और बोलने लगी, हे चौथ माता, आप मेरे से नाराज़ हैं, लेकिन मैंने गलती से मेरे से गलती हो गई, अब आपको ही मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तो चौथ माता राज़ी हो गई। आँख में से उन्होंने काजल निकाला, नाखून में से मेहंदी निकाली और छीटली उंगली का छींटा दिया टीके में से रोल निकाल कर, और छींटा देते ही उसका पति उठकर खड़ा हो गया और बोला, अरे मैं तो बहुत सोया। तो बोली, सोए? पूरे 12 महीने हो गए और अब जाके चौथ माता ने मुझे सुहाग दिया है। तो वो बोला, तो ऐसा कर, यदि ऐसी बात है तो चौथ माता का उज्जमन कर। तब उसने चौथ माता की कहानी सुनी, करवा मिंसा खूब चूरमा किया। दोनों पति जीम कर चौपड़ पासा खेलने लगे। तभी थोड़ी देर के बाद सास ने रोटी भेजी तो दासी ने देखा कि वो दोनों तो बड़े खुश हैं, और वही बात आकर उसने नीचे सास से कही कि माताजी, वो तो दोनों ही चौपड़ पासा खेल रहे हैं और बहुत खुश हैं। ये सुनकर सास बहुत खुश हुई और जल्दी से जाकर उन दोनों से मिलने पहुंची। तो उसने बताया कि हे सासू माँ, मुझे तो चौथ माता ने मेरा सुहाग वापस किया है। और ये कहकर सास के पैर लग गई और तब सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया गया। पुरुष की लुगाई हो, बेटे की माँ हो, सब कोई चौथ का व्रत करो। 13 करो, नहीं तो 4 करो, और 4 भी नहीं कर सको तो 2 चौथ तो सब कोई करो। तो हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसे ही सबको देना।